हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए आज हम लोग को देखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, आज हम लोग को देखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने प्रेजेंट का भी पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट का वो था लास्ट, तो ये भी पास्ट का लास्ट होगा। पास्ट का लास्ट मतलब क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए इसको भी देखेंगे। सबसे पहले सिंबल, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर और फिर ट्रांसलेशन। तो चलते हैं सिंबल की तरफ। देखिए सिंबल आपको क्या बोल रहा है कि टाइम प्लस वर्ब, टाइम प्लस वर्ब में लगा होगा रहा था, रही थी और रहे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, अगर लगा होगा तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था तो आई वॉज रनिंग। मैं लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग। तुम पढ़ा रहे थे तो यू वर टीचिंग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पर भी बोले थे कि रहा था, रही थी, रहे थे, और यहां भी बोल रहे हैं रहा था, रही थी और रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए कि इससे पहले टाइम लगा हुआ है, वहां पर टाइम नहीं था पास्ट कंटिन्यूअस में, और यहां पर टाइम लगा हुआ है। जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका इंग्लिश बनेगा आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग। लेकिन इसमें टाइम लगाइए। आप बोलिए कि मैं सुबह से दौड़ रहा था, मैं 1 घंटे से दौड़ रहा था, मैं दोपहर से दौड़ रहा था, तो टाइम लग गया, तो ये टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास में रहे ना। बोलेंगे कि मैं सुबह से डांस कर रहा था, तो ये क्या? सुबह से टाइम लग गया, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आप बोलिएगा कि मैं डांस कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आई वॉज डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप याद रखिए, अगर टाइम लगा होगा, अगर टाइम होगा सुबह से, सालों से, महीनों से, घंटों से, दोपहर से, है ना, 2001 से, ऐसा कहीं भी रहेगा, टाइम लग जाएगा, तो आप जान जाइए कि वो टेंस का नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? उसमें टाइम लगा होगा। तो चलिए अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। अब आप एक चीज गौर करिए कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ाया था, वहां पर भी सेम ऐसा ही था स्ट्रक्चर। बस इसको याद करवाने का ट्रिक है, स्ट्रक्चर आपको एक बार में याद हो जाएगा। अगर किसी को याद हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, तो ये भी आप आराम से याद कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हैज और हैव था और सब सेम था, और यहां आपका हैड आ गया है। मतलब हैज और हैव को हटाइए और हैड लगाइए। क्या लगाइए? हैड। तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। ये रहा स्ट्रक्चर। हमको तो याद हो गया, आपको याद हुआ तो आप भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं। हाँ, एक और बात। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर सिंस कहां लगाना है, तो बताए हुए नहीं किए, मैंने आपको बता दिया है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो खोलिए और उसमें देखिए कहां लगेगा फॉर, कहां लगेगा सिंस। मैंने सब बता दिया है और पूरा डिटेल करके बताया है कि आपको कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है, है ना। तो आप इससे पहले का वीडियो जो होगा उसको आप देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वहां मैंने बताया है कि फॉर कहां लगेगा, सिंस कहां लगेगा, फ्रॉम कहां लगेगा, किसको क्या बोलेंगे, सब मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब सिर्फ बनाना है, तो आप ही बनाइए साथ साथ। चलिए, तो बोल क्या रहा है? तुम घंटों से खेल रहे थे, तुम घंटों से खेल रहे थे। ठीक है, तो तुम का मीन्स क्या होता है? यू, और हैड तो सब में लग जाएगा। इसमें हैज और हैव वाला चक्कर नहीं है, हैड तो कहीं भी लग जाएगा। तो लगाइए यू हैड बीन V4, खेलना का प्ले, और प्ले का V4 प्ले। तो यू हैड बीन प्लेइंग। कब से? तो घंटों से पता नहीं कब से, तो फॉर के सिंस फॉर लगेगा, क्योंकि घंटों से टाइम क्लियर नहीं है। ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है। सब मैंने बताया है वहां पर एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यू हैड बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। अगला है आपका मैं सुबह से पढ़ा रहा था,
तो हैड बिन आई हैड बिन पढ़ाना का टीच का वी फॉर टीचिंग, तो आई हैड बिन टीचिंग कब से, सुबह से। तो आपको मैंने वहां बताया था कि सुबह जो है, मॉर्निंग जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ये सब आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो लगाइए, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए, बहुत ही कमाल की बात है, नहीं मजा आ रहा है बनाने में। तो अफर्मेटिव बन गया। अब आपको मन जितना बना लीजिए। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से खा रहा था, मैं सुबह से नाच रहा था, मैं सुबह से दौड़ रहा था, कुछ ही बोलिए ना, अब तो सब ऐसा ही बनेगा। तो अब आते हैं निगेटिव पर, निगेटिव स्ट्रक्चर। तो कभी भी नॉट आपका लगेगा थर्ड नंबर में। कहाँ लगेगा, थर्ड में, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट हैड और थर्ड यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 यहाँ आ रहा है नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो बोल रहा है तुम महीनों से पैसा नहीं कमा रहे थे, तुम महीनों से पैसा नहीं कमा रहे थे। तो बनाइए, तुम का होता है यू हैड, नॉट लगाइए, यू हैड नॉट बीन, कमाना का अर्न का V4 अर्निंग, यू हैड नॉट बीन अर्निंग, पैसा का क्या होता है, मनी, अर्निंग मनी, ठीक है, फॉर मंथ्स, ठीक है। यू हैड नॉट बीन अर्निंग मनी फॉर मंथ्स, ठीक है। क्लियर हो गया कि नॉट लगाइए यहां पर। मंगरू 4 बजे से नहीं नाच रहा था। मंगरू मेरा दोस्त का नाम है, मंगरू मेरा दोस्त का नाम है। हम लोग साथ में पहले पढ़ा करते थे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए दोस्त का नाम है, थोड़ा सा बढ़िया से लिखिएगा, हैंड राइटिंग बना के लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मंगरू हैड नॉट बीन नाचना का, डांस का बिफोर डांसिंग। मंगरू हैड नॉट बीन डांसिंग 4 बजे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 4 बजे से पहले क्या लग जाएगा, सिंस, क्या लग जाएगा, सिंस। तो सिंस 4 o'clock मंगरू हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस 4 o'clock। तो अफर्मेटिव क्लियर, निगेटिव भी क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव का अपना एक अलग मजा है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, स्टार्टिंग में। देख रहे हैं हमें, हैड स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और हिंदी जो सेंटेंस जो होगा, इसका स्टार्टिंग जो है वो क्या से होगा, किससे होगा, क्या से। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, क्या तुम सुबह से खेल रहे थे, क्या तुम दिवाली से कमा रहे थे, क्या तुम 1 घंटे से लिख रहे थे, ऐसा ही कुछ बोलेगा। क्या 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 लगा रहेगा, ठीक है। तो क्या वह सोमवार से यहाँ आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही, वह का ही, फिर बिन, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बिन, आना का कम का बिफोर कमिंग, कहाँ आ रहा था, तो यहाँ, तो कमिंग हियर, कब से भाई, तो मंडे से, तो सिंस मंडे, सोमवार बता रहा है कब से, तो सिंस मंडे हो जाएगा, मंडे। हैड ही बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। क्या अगला है, क्या तुम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे थे, क्या तुम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे थे। तो बनाइए, हैड यू बीन, सीखना का लर्न का बिफोर लर्निंग, क्या सीख रहा था जी, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, कब से, तो मार्च पता है, महीना का नाम बता दिया है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए क्या लगेगा इसमें, सिंस लगेगा। तो सिंस मार्च, तो सेंटेंस क्या बना था, पढ़ी तो, हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। अब आइए डब्ल्यूएच वर्ड है, हैड है, सब्जेक्ट है, बीन है, V4 है, ऑब्जेक्ट है, फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। और ऐसा जब भी रहता है, आपको पता है कि ये जो है आपका डब्ल्यूएच वर्ड है, और डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर है। और डब्ल्यूएच का मीनिंग क्या होता है, कब का इंग्लिश व्हेन, कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्यों का इंग्लिश व्हाई, और क्या का इंग्लिश व्हाट, कैसे का इंग्लिश हाउ। तो सबको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। एक बार में सब लिखा किया नहीं, चलिए अब आगे लिखेंगे इंग्लिश। तो बोल रहा है कि तुम दोपहर से क्या खा रहे थे, तो क्या का पहले इंग्लिश सुनाइए, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड
क्या का डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता है? व्हाट। तो व्हाट फिर हैड फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर क्या है? बीन, फिर बिफोर क्या है? खाना का ईट, ईट का बिफोर ईटिंग, ईट का बिफोर व्हाट हैड यू बीन ईटिंग, कब से जी, कब से जी, तो दोपहर से, तो क्या लगेगा? सिंस लग जाएगा, सिंस आफ्टरनून। व्हाट हैड यू बीन ईटिंग सिंस आफ्टरनून। वह 1 घंटे से क्यों रो रहा था? वह 1 घंटे से क्यों रो रहा था? चलिए, तो क्यों कैसे सुनाई पहले? वाई हैड ही बिन, रोना का वीप, वीप का वीप फॉर वीपिंग, ठीक है। वाई हैड ही बीन, फॉर लग जाएगा क्योंकि 1 घंटा टाइम थोड़ा होता है, 1 घंटा पीरियड है। हाँ, बोलता है कि 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से रो रहा है, तब लग जाता वहां पर, तब क्या लग जाता वहां पर? सिंस। बोल रहा है 1 घंटे से 2 घंटे से, 1 महीने से 2 महीने से, 2 सालों से 5 सालों से, ये सब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके पहले क्या लगेगा? फॉर लगेगा, याद है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। चलिए, कंप्लीट हुआ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच, चारों मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है इसका कीवर्ड्स का। तो याद रहे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स याद रखिए, कीवर्ड्स, इसका कीवर्ड्स होता है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस, कभी भी फॉर सिंस रहेगा, है ना, और ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना पता है। कहीं भी ऑप्शन में आपका इस टाइप का रहेगा और क्वेश्चन में फॉर सिंस लगा रहेगा, इसका मतलब है कि वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। एक बार फिर से, फॉर और सिंस कहीं भी आपका लगा रहेगा क्वेश्चन में, इसका मतलब है वो टेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया है कीवर्ड्स में फॉर और सिंस। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए, आई डैश फॉर 2 आवर्स, आई डैश फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा? चलिए देखिए इंग्लिश। तो ऑप्शन ए में वाज रनिंग, ऑप्शन बी में हैड बीन रनिंग। आप बताइए आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखिए। हाँ, अभी कमेंट में आप लिखिए, कमेंट में हाँ लिखिए क्या होगा, ए की बी लिखिए, हम चेक करेंगे, आप लिखिए ना, हाँ लिखिए। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। आई डैश फॉर 2 आवर्स, फॉर लगा हुआ है क्वेश्चन में, और फॉर आपका कीवर्ड्स है, और फॉर आपका कीवर्ड्स है, इसका मतलब है टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस स्टार। तो आप बताइए, जब भी आंसर जो होगा, ऑप्शन जो सही होगा वो हैड बीन प्लस वी4 वाला सही होगा, हैड बीन प्लस वी4। यहां हैड बीन है ना जी, ठीक है। तो वाज रनिंग थोड़े होगा, सही क्या होगा? हैड बीन रनिंग। ऑप्शन नंबर बी बन गया। कितना आसान है, कितना इजी है, सब बनेगा। थोड़ा सा आप गौर करिए, फिर आप बना सकते हैं। आप में वो पावर है, आप में वो काबिलियत है ना। तो आप बढ़िया से पढ़िए, और मैं कसम खाता हूं कि आपको जो है एग्जाम का अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। लेकिन आपको भी कसम खाना पड़ेगा कि आप भी रेगुलर पढ़ेंगे, है ना, कॉपी में लिखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तब देखिए ना एग्जाम में आपका फर्स्ट से भी बढ़िया आएगा, है ना। मतलब मार्किंग जो है ना, स्कोरिंग जो है आपका बहुत ही बढ़िया आने वाला है। फर्स्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, उससे भी ऊपर आपका आएगा, मतलब स्कोर बढ़िया आएगा। फर्स्ट में ही आपका स्कोर बहुत ही बढ़िया आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।